तो आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है और श्रद्धालु बम बम भोले के जयकारों के साथ कांवड़ यात्रा पर भी निकल पड़े हैं। लेकिन इस सब के बीच राकेश टिकैत का कांवड़ यात्रा को लेकर के ऐसा बयान सामने आया है जिसने न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है बल्कि सनातन की आस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिरकार उनकी तरफ से ऐसा क्या बयान दे दिया गया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आज से देश भर में आस्था की सबसे विशाल पदयात्रा यानी कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। एक और जहां हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख से लेकर शिव के दर पर लाखों भक्त जल चढ़ाने निकल पड़े हैं, तो वहीं कुछ लोग सनातनी आस्था पर सवाल उठाने से बाज नहीं आ रहे। अब उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर ऐसी विवादित बयानबाजी की है जिससे सियासत गर्म है और आस्था आहत। चित्रकूट पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कांवड़ यात्रा पर ऐसा तीर चलाया जिसने सीधे सनातनियों की आस्था पर चोट पहुंचाई। और तो और उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान मुसलमानों को टारगेट करने का बेतुका बयान दे डाला। हमारी एक बात समझ में नहीं आई कि नॉनवेज से ऐतराज है या मुस्लिम समाज से ऐतराज है। कांवड़ में मुसलमान को टारगेट करा जाता है। तो सुना आपने, ये तो टिकैत का वो बयान था जिससे सनातनियों की आस्था आहत हुई। लेकिन टिकैत यही नहीं रुके, वो तो वेज और नॉनवेज होटल रेस्तरां की पहचान के लिए सरकार को नसीहत देते भी नजर आए। अगर वेजिटेरियन किसी होटल में बन रहा है तो ग्रीन रंग से लिखो उसको, अगर नॉनवेज बन रहा है तो रेड कलर से लिखो, उसको इंडिकेट करो। हर होटल पे ये इंडिकेशन होना चाहिए। अगर उसमें दोनों चीज बन रही है तो आप दोनों चीज लिखो। अब सवाल यह है कि कांवड़ यात्रा को लेकर अचानक टिकैत की इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? क्या राकेश टिकैत की किसानों के बीच बैठ खत्म हो गई है, जो वो किसानों की लड़ाई छोड़कर हिंदू मुसलमान करने में जुट गए हैं? क्या ये वोट बैंक के लिए मुस्लिम समाज के प्रति रणनीतिक नरमी है? क्या ये बयान मुस्लिम समाज को खुश करने की सियासी स्क्रिप्ट है, या फिर उन्हें सनातनियों की संगठित पहचान से डर लग रहा है? वैसे ये पहली बार नहीं है जब टिकैत ने कांवड़ यात्रा को लेकर सवाल उठाए हों। अभी चंद दिन पहले भी टिकैत की बौखलाहट देखने को मिली थी, जब उन्हें कांवड़ रूट पर पहचान अभियान भी खटक रहा था। अब टिकैत को भले ही सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ करने वालों की पहचान से परेशानी हो, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये साफ कर चुके हैं कि अपनी पहचान छिपाकर सनातन को नुकसान पहुंचाने वालों को बेनकाब किया जाना जारी रहेगा। ऑपरेशन कालनेमी पूरे उत्तराखंड के अंदर चलाया है और कांवड़ यात्रा भी हमारी प्रारंभ हो रही है। राज्य के अंदर अनेक लोग ऐसे हैं जो अपनी संदिग्ध अवस्था में जो है यहाँ पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, अपना छद्म वेश बनाकर रह रहे हैं, अपनी असली पहचान छुपा रहे हैं, सनातन को नुकसान कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, ऐसे छद्मधारियों को बेनकाब किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ यात्रा सनातनी आस्था का प्रतीक है। आस्था की डगर पर जब श्रद्धा के कांवड़ उठते हैं तो उन्हें किसी जाति या धर्म से नहीं तौला जाता। लेकिन जब टिकैत जैसे कुछ लोग निजी फायदे के लिए ऐसे पवित्र पर्व पर सियासत परोसते हैं तो ऐसे में न सिर्फ भ्रम फैलता है बल्कि धार्मिक सद्भावना पर भी आघात करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है और श्रद्धालु बम बम भोले के जयकारों के साथ कांवड़ यात्रा पर भी निकल पड़े हैं। लेकिन इस सब के बीच राकेश टिकैत का कांवड़ यात्रा को लेकर के ऐसा बयान सामने आया है जिसने न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है बल्कि सनातन की आस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिरकार उनकी तरफ से ऐसा क्या बयान दे दिया गया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आज से देश भर में आस्था की सबसे विशाल पदयात्रा यानी कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। एक और जहां हरिद्वार,
गंगोत्री, गौमुख से लेकर शिव के दर पर लाखों भक्त जल चढ़ाने निकल पड़े हैं, तो वहीं कुछ लोग सनातनी आस्था पर सवाल उठाने से बाज नहीं आ रहे। अब उन्होंने कावड़ यात्रा को लेकर ऐसी विवादित बयानबाजी की है जिससे सियासत गर्म है और आस्था आहत। चित्रकूट पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कावड़ यात्रा पर ऐसा तीर चलाया जिसने सीधे सनातनियों की आस्था पर चोट पहुंचाई। और तो और उन्होंने कावड़ यात्रा के दौरान मुसलमानों को टारगेट करने का बेतुका बयान दे डाला। हमारी एक बात समझ में नहीं आई कि नॉनवेज से ऐतराज है या मुस्लिम समाज से ऐतराज है। कावड़ में मुसलमान को टारगेट करा जाता है। तो सुना आपने, ये तो टिकैत का वो बयान था जिससे सनातनियों की आस्था आहत हुई। लेकिन टिकैत यही नहीं रुके, वो तो वेज और नॉनवेज होटल रेस्तरां की पहचान के लिए सरकार को नसीहत देते भी नजर आए। अगर वेजिटेरियन किसी होटल में बन रहा है तो ग्रीन रंग से लिखो उसको, अगर नॉनवेज बन रहा है तो रेड कलर से लिखो, उसको इंडिकेट करो। हर होटल पे ये इंडिकेशन होना चाहिए। अगर उसमें दोनों चीज बन रही है तो आप दोनों चीज लिखो। अब सवाल यह है कि कावड़ यात्रा को लेकर अचानक टिकैत की इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? क्या राकेश टिकैत की किसानों के बीच बैठ खत्म हो गई है, जो वो किसानों की लड़ाई छोड़कर हिंदू मुसलमान करने में जुट गए हैं? क्या ये वोट बैंक के लिए मुस्लिम समाज के प्रति रणनीतिक नरमी है? क्या ये बयान मुस्लिम समाज को खुश करने की सियासी स्क्रिप्ट है, या फिर उन्हें सनातनियों की संगठित पहचान से डर लग रहा है? वैसे ये पहली बार नहीं है जब टिकैत ने कावड़ यात्रा को लेकर सवाल उठाए हों। अभी चंद दिन पहले भी टिकैत की बौखलाहट देखने को मिली थी, जब उन्हें कावड़ रूट पर पहचान अभियान भी खटक रहा था। अब टिकैत को भले ही सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ करने वालों की पहचान से परेशानी हो, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये साफ कर चुके हैं कि अपनी पहचान छिपाकर सनातन को नुकसान पहुंचाने वालों को बेनकाब किया जाना जारी रहेगा। ऑपरेशन कालनेमी पूरे उत्तराखंड के अंदर चलाया है और कावड़ यात्रा भी हमारी प्रारंभ हो रही है। राज्य के अंदर अनेक लोग ऐसे हैं जो अपनी संदिग्ध अवस्था में जो है यहाँ पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, अपना छद्म वेश बनाकर रह रहे हैं, अपनी असली पहचान छुपा रहे हैं, सनातन को नुकसान कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, ऐसे छद्मधारियों को बेनकाब किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कावड़ यात्रा सनातनी आस्था का प्रतीक है। आस्था की डगर पर जब श्रद्धा के कावड़ उठते हैं तो उन्हें किसी जाति या धर्म से नहीं तौला जाता। लेकिन जब टिकैत जैसे कुछ लोग निजी फायदे के लिए ऐसे पवित्र पर्व पर सियासत परोसते हैं तो ऐसे में न सिर्फ भ्रम फैलता है बल्कि धार्मिक सद्भावना पर भी आघात करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।